तो आज हम देख रहे हैं हुंड का नियम किसे कहते हैं। हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम हम आज देखेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि हुंड का नियम एक आनुभाविक नियम है और किसी परमाणु में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के समावेशन में यह अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। इसके अनुसार अब जो हुंड का नियम है इसको हम इलेक्ट्रॉन के समावेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को भरने में सहायता होती है इस नियम से। तो नियम क्या कह रहा है, देखिए जरा। नियम कहता है कि किसी उपकक्ष में विभिन्न परमाणु कक्षकों को समावेशित करते समय इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। उनकी चक्रण की दिशा भी समान होती है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव हो पाता है जब उपकक्ष की सभी कक्षें एकल समावेशित हो गई हों। ठीक है, तो आप एक बार फिर देखेंगे इसे। क्या कह रहा है कि किसी उपकक्ष में, कोई भी उपकक्ष हो, विभिन्न कक्षकों को समावेशित करते समय जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या अयुग्मित यानी कि सिंगल अवस्था में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, और उनकी चक्रण की दिशा यानी कि उनका जो स्पिन होगा वो भी एक ही दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है वो तभी संभव हो पाता है जब सभी जो उपकक्ष हैं उस सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए 2p कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉनों का समावेशन। अब हम 3 इलेक्ट्रॉनों का समावेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ऐसे नहीं कि जैसे कि यह है और हमने यहाँ पे एक यहाँ भर दिया, दूसरा भी यहीं भर दिया और तीसरा यहाँ भर दिया। नहीं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सभी कक्षों में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब 2p कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों का अब 4 इलेक्ट्रॉनों का समावेशन करना है। तो पहले हम सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन का समावेशन कर देंगे। जैसे कि ये है हमारे, अब ये है, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, अब दूसरा यहाँ भर दिया, अब तीसरा यहाँ भर दिया। एकल समावेशित हो गए हैं। अब ये जो हमने भरा है वो एकल समावेशित हो गए यानी कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। अब बचा 4 इलेक्ट्रॉन करने, अभी हुए हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे उल्टा भर देंगे, थोड़ा इसकी स्पिन की दिशा उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम हुंड का नियम होता है। यानी कि इसके अनुसार जो है, जो भी उपकक्ष इलेक्ट्रॉन जो है यथासंभव अयुग्मित यानी कि सिंगल अवस्था में रहना पसंद करता है और उसका युग्मन तभी होता है जब वो सभी एकल समावेशित हो गई हों। ठीक है, पहले एकल जो इलेक्ट्रॉन है वो एकल अवस्था में रहना पसंद करता है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या आता है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पॉली द्वारा 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार, जो पॉली था उसने कितने में 1925 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होते हैं। क्या कहा पॉली ने कि एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्याएं होती हैं के मान कभी समान नहीं होते। आई होप आपने क्वांटम संख्या पढ़ी होगी। यदि आपने क्वांटम संख्या नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब क्यों नहीं होती हैं क्वांटम संख्या बराबर, इसका रीज़न दे रखा है कि क्योंकि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का समुच्चय अद्वितीय होता है। अतः किसी परमाणु के किसी कक्ष विशेष में उतने ही इलेक्ट्रॉन समावेशित करना संभव है जितने कि उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के समुच्चय संभव होंगे। तो इस प्रकार ये हमारा रीजन। अब इससे जो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं तो क्या है देखेंगे। पहला है कि किसी कक्ष में समावेशित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², जहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षों की संख्या है। 2n और स्क्वायर पे यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है।
दूसरा है कि एस, पी, डी और एफ कक्षकों में क्रमशः अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 2 है, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉनों को समावेशित करना ही संभव है। एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 व एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को समावेशित करना ही संभव है। तीसरा है कि एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को समावेशित करना ही संभव है। एक जो उप कक्षक है उसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों को हम समावेशित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे देखिए क्या है। आगे है महत्वपूर्ण हमारा आपभाव सिद्धांत। क्या, कौन सा सिद्धांत? आपभाव सिद्धांत। आपभाव सिद्धांत क्या कहता है कि जर्मन शब्द आपभाव जो शब्द है वो जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द आपभाव का अर्थ है निर्माण करना। एक परमाणु की विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को समावेशित कर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करने हेतु इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों के समावेशन करने के लिए इस नियम का प्रतिपादित किया गया है। ये नियम क्या कहता है देखिए हमें। किसी परमाणु की मूल अवस्था में, कोई परमाणु है मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में उपलब्ध कक्षकों में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। किसी परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध कक्षाओं में प्रवेश करते हैं और कम ऊर्जा के कक्षकों में पहले समावेशित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा के जिसकी ऊर्जा कम है उस उपकक्ष में जल्दी समावेशित होते हैं। अब कैसे देख लीजिए, यहाँ पे बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में विभिन्न कक्षक निम्नलिखित हैं। इस प्रकार के 1s, 2s, 2p ये सारा आपको देख लेना। इस प्रकार होता है। सबसे कम ऊर्जा होती है 1s की, सबसे ज़्यादा 7p की होती है। इसे हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो चित्र देखिए, चित्र इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये 1s यहाँ पे है, 1s हो गए यहाँ पे 1s, 2s, फिर यहाँ से घूम रहा है 3s, 2p, 3s। इस प्रकार ये वाला चित्र ज़्यादा ही समझ में आएगा आपके। 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। इस प्रकार ये बनता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।